दहशतगर्दी का खतरा कौमी सलामती का मसला बन चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत कई चैलेंजेस का सामना है, कौमी इशूज़ पर इत्तफाक़ी राय पैदा करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म से कह दिया है कि पीपल्स पार्टी जो किरदार अदा कर सकती है अदा करने को तैयार है। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल की बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। PTI बानी की रिहाई छोड़ के कौमी इशूज़ को तरजीह दे, ज़ाती मुफाद की बजाय अवामी इशूज़ पर सियासत करे। हम मिलकर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को शिकस्त देंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। लाहौर में इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, मुआशी लिहाज से पाकिस्तानी अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी का सामना कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, ना ही अपोजिशन में शामिल है। हुकूमत बलूचिस्तान का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रियासत मुखालिफ अनासिर को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। कमिश्नर ज़िलई अफसरान को मुलविस सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सूबे में रियासती रेट बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। इजलास से खिताब में कहा, बलूचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी परचम लहराया जाएगा। जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते वो दस्तबरदार हो जाएं। हर ज़िली ऑफिसर अपने इलाके में रियासती रेट कायम करने का जिम्मेदार है। इनफरादी सोच रियासत की पॉलिसी से बालातर नहीं। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी भी नहीं चलेगी। माजी का रोना रोने का कोई फ़ायदा नहीं, अब आगे का सोचना होगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए ज़राअत को 4 चांद लगाना होंगे। ठंडे कमरों में बैठकर कहा जाता है हदफ पूरा कर लिया। अगर तमाम अहदाफ पूरे होते तो $4.5 अरब का खुर्दनी तेल ना मंगवाना पड़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर में जदीद एरोपोनिक्स तरीके से काश्त की इफ्तिताही तकरीब से खिताब बोले, ज़राअत पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसान को बीज, खाद और अद्वियात की ज़रूरत है। ज़मींदार को ये अशिया मुनासिब कीमत पर मुहैया कर दी जाए तो दोबारा ज़राई इनकलाब लाया जा सकता है। अगले चंद साल में ज़राअत मज़ीद मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तान बरामद करके मईशत को संभालेगा। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में ज़राई तरक्की के लिए काम हो रहा है। सब्जियों फलों की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम ज़रूरी है। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात बहाल। जुमेरात को रुफ़क़ा और दोस्त मिलेंगे। मंगल को फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे। मुलाकात अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच भी बानी की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सुलेमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। दौरान समाअत PTI के वकील सुलेमान अकरम राजा ने बताया, इंटर कोर्ट अपील में तय किया गया था कि बानी की मंगल को फैमिली और वकला, जुमेरात को दोस्तों से मुलाकात कराई जाएगी। दिसंबर से जुमेरात को दोस्तों की मुलाकात बंद कर दी गई है। सुप्रिटेंडेंट जेल के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनवरी में सजा के बाद बानी का स्टेटस तब्दील हो चुका है। सिक्योरिटी खदशात भी हैं, इसलिए मंगल और जुमेरात की बजाय मंगल को ही दोनों मुलाकातें करा रहे हैं। बानी PTI की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त देने की हिदायत। अदालत ने मुलाकातों की दीगर दरख्वास्तें हिदायत के साथ निपटा दी। अदालत ने बानी PTI रुफ़क़ा और दोस्तों से मुलाकातें बहाल कर दी। मुलाकात के बाद जेल से बाहर सियासी गुफ्तगू ना करने की शर्त बानी की बहनों पर नहीं है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू चंद मिनट बाद हो या चंद घंटे बाद फ़र्क नहीं पड़ता। इस फैसले से कोई नुकसान नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बानी PTI किसी से मुआफ़ी मांगे। अगर कोई ऐसा समझता है तो ये उसकी खाम ख्याली है। ईद के बाद तहरीक के लिए JUI समेत तमाम अपोजिशन जमातों से बातचीत चल रही है। फैसले मुशावरत से होंगे। MQM और पीपल्स पार्टी मौजूदा हालात से मुस्तफीद लोग हैं। अपने रवैये पर नजरसानी करें, फिर कोई बात होगी। वज़ीर दाखिला से मुतल्लिक सवाल पर बोले, मोहसिन नकवी के मंजरनामे पर आने या चले जाने से अवामी राय शामिल नहीं, वो जाने और उन्हें लाने वाले जाने।
जायदाद के लेन देन पर टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने टैक्स की शरह कम करने से इनकार कर दिया। मार्च के अहदाफ कम करने पर भी इत्तफाक राय ना हुआ। इससे कबल हुकूमती ज़राए ने दावा किया था कि IMF ने विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तफाक किया। आलमी मालियाती इदारा तंबाकू और मशरूबात पर टैक्स शरह कम करने से इनकार कर चुका है। मौजूदा $7 अरब की तोसी फंड सहूलत में क्लाइमेट फाइनेंस को शामिल करने पर आमादगी जाहिर। पाकिस्तान को यकीन दहानी कराना होगी कि सूबे गंदम खरीदारी में मुदाखलत नहीं करेंगे। उधर $1 अरब किस्त के लिए नए अहदाफ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नया टैक्स हदफ 15,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। टैक्स टू GDP 13% पर ले जाने पर बातचीत जारी है। £190 मिलियन केस में हम पेशरफ्त। बानी पीटीआर की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आज लगेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआर और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें एतराज़ात के साथ मुकर्रर की। मुलजिमान ने अपील के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर की। हुकूमत की चीनी मार्केट में 180 रुपए किलो फरोख्त होने की तरदीद। मुल्क में वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है। चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो है। वफाकी वजीर राना तनवीर का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों के मामले पर नोटिस लिया। हुकूमत ने एक्शन लिया तो चीनी की कीमत नीचे आ गई। शुगर मिल्स के साथ मिलकर 135 स्टॉल लगाए और 130 रुपए फी किलो चीनी दी। पिछले साल हमने 5 लाख टन चीनी स्टॉक में रखी हुई थी। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और दीगर इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। पैकेज में पैसे मुस्तहकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। टेलीकॉम कंपनीज और बैंकों की आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाने और जामे रिपोर्ट तरतीब देने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि अब तक तकरीबन 63% मुस्तहकीन को रकम पहुंचाई जा चुकी है। ऐवान सदर में फौजी एज़ाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नुमाया खिदमत देने वालों को फौजी एज़ाज़ात अता किए। मेजर जनरल ताहिर मसूद, मेजर जनरल नदीम अफजल, मेजर जनरल सुहेल साबिर और मेजर जनरल फवाद अहमद सिद्दीकी को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल गुलाम शबीर नारेजो, मेजर जनरल ज़िशान अहमद, मेजर जनरल सुहेल इलियास और मेजर जनरल सैयद मुकरम हुसैन को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल इफ्तिखार अहमद सत्ती, रियर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सियाल और एयर मार्शल शकील गजमफर को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के म्यू अस्पताल के बाद जना अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों की इमरजेंसी में अद्वियात न मिलने की शिकायत पर इजहार बरहमी। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी और MS जना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी में मरीजों और तीमारदारों से अद्वियात और टेस्टों से मुतालिक दरियाफ्त किया। मरियम नवाज का मेडिसिन स्टोर का भी मुआयना। अस्पताल इंतजामिया को शहरियों को सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने हरबंसपुरा के फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया। तिब्बी सहूलियात का जायजा, अद्वियात का स्टॉक और मेयार भी चेक किया। एक इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात फौरी अदा करने का हुक्म। मरियम नवाज का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा, सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान माहिदा तय पा गया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। स्कॉलरशिप हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। तलबा को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 2 दीगर जदीद महारत पर तरबियत दी जाए। हम चाहते हैं सिंध के तलबा आलमी मायार की तरबियत हासिल करें। मौलाना फजलुर रहमान से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मियां रऊफ अता की वफ़द के हमरा मुलाकात। बलोचिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराज UIFA का मुल्क में मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार।
एलामी के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मौलाना से बलोचिस्तान के तमाम सियासी और कौमी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने के फाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। फजलुर रहमान ने तनाज़ात के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करने का अज़म भी दोहराया। वीकेंड का बलोचिस्तान में मुकम्मल इस्तेहकाम तक ऐसी मुशावरती मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के घर आमद अयादत की मुलाकात में मुल्क की सियासी और दाखिली सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में खारजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जारी कोशिशों की मुकम्मल हमायत करते हैं। मोहसिन नकवी बोले, हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों से जल्द दहशत गर्दी पर काबू पा लेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी और हॉर्डन दी स्टेट कमेटी का दूसरा इजलास वफाक और सूबों के दरमियान सिक्योरिटी अमूर और रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए गए फैसलों पर अमल दरामद का तफसीली जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत सिंध के सिक्योरिटी इक़दाम की तारीफ। इंडस और नेशनल हाईवेज पर इजाफी सिक्योरिटी इंतजाम को सराहा गया। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, तमाम सूबों के वज़राए दाखिला, आईजीज़, पुलिस, वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज दाखिला ने शिरकत की। एमल वली की दहशत गर्दों की दोबारा आबादकारी के खिलाफ दरख्वास्त। पेशावर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर खारिज कर दी। आला सतह का कमीशन या अदालती इंक्वायरी के मुतालबा भी मुस्तरद। अदालत ने फैसले में कहा कि पॉलिसी साजी हुकूमत का इख्तियार है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार ने बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का कोई सबूत नहीं दिया। दरख्वास्त गुजार सेनेटर हैं, पार्लियामेंट में मामले को उठा सकते हैं। अगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतल्लिका हुकूमती इदारों से रुजू करें। पीपल्स पार्टी सिंध के मुफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। किसी भी सूरत मुतनाज़ कैनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, हम सिंध के पानी के हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं। सिंध के पानी पर किसी भी दबाव या मसलहत की खातिर में नहीं लाया जाएगा। क़यादत का वाज़ेह पैगाम है, किसी भी गैर कानूनी कैनाल की तामीर को कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीनी सस्ती करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शुगर माफिया ने अपनी ईद मीठी और अवाम की फीकी कर दी। चीनी की कीमत और हुकूमत के वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। चीनी के कारखानों और हुकूमत के मालिक एक ही हैं। खाम चीनी दरामद करने का फैसला भी हुक्मरान चीनी माफिया को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश है। मुल्क में ईद की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। खवातीन ने ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने की ठान ली। अफ्तार से पहले और अफ्तार के फौरी बाद मार्केटों, बाजारों और मॉल्स में रश बढ़ने लगा। मर्द और खवातीन अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने निकल आए। हर तरफ रश बढ़ गया। बलोची और पेशावरी चप्पल मर्दों की अव्वलीन पसंद बन गई। मार्केटों में 1500 से 15,000 तक की चप्पल मौजूद। खवातीन के सैंडल्स के लिए भावताओं बच्चों ने स्नैकर्स और सैंडल में अपनी पसंद बता दी। सिले और अनसिले कपड़ों की खरीदारी भी अर्ज पर। ईद शॉपिंग का सिलसिला चांद रात तक जोरों पर रहेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पांचवां और आखिरी T20 मैच बुध को खेला जाएगा। कौमी टीम मोंगानोई से वेलिंगटन पहुंच गई। मेजबान टीम को पहले ही सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। वनडे स्क्वाड के 9 खिलाड़ियों ने ऑकलैंड में डेरे डाल लिए। खिलाड़ी ऑकलैंड से नेप्रे रवाना हो गए। वनडे सीरीज का आगाज 29 मार्च से होगा।